आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के पुलसराय गांव में हम हैं। यहाँ पर 4 तारीख को एक निर्मम हत्या हो जाती है। जिस परिवार के बीच में है, इसी परिवार के मुखिया थे और सामने पुलसराय चौराहे पर उनकी दुकान थी और उसी दुकान पर वो रात में सोए हुए थे और उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये मामला 4 तारीख का है, लेकिन अभी तक उसमें कई अभियुक्त बनाए जाते हैं। उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में अभी कुछ समय पहले यहाँ पर गगन यादव जी आए हुए थे, परिवार से मिले हैं, बातचीत हुई है, सांत्वना दिए हैं कि आपके साथ न्याय होगा। क्या बातचीत हुई है, हम रमाशंकर यादव, मृतक रमाशंकर यादव के लड़के हैं, हम इनसे बातचीत करके समझते हैं पूरे मामले को। गगन यादव जी अभी आए थे, आप लोगों से मिले हैं, आप कई शिकायतें उनसे कर रहे थे कि जो अभियुक्त बनाए गए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या बातचीत हुई उनसे? ये हुआ कि अभी घटना को लगभग 10 दिन हो गए, आज 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन, पुलिस अपनी तरफ से किसी भी आरोपी को गिरफ्त नहीं कर पाई है। और उसमें भी एक आरोपी केवल कोर्ट में सरेंडर 12 तारीख को किया है। अभी जितने भी उसमें संलिप्त हैं, प्रशासन सबकी सिंदखात कर चुकी है, लेकिन कोई भी आरोपी को कस्टडी में नहीं ला सकी है। अभी आपके सामने ही बैठे थे गगन यादव जी, तो आपके जो थानाध्यक्ष हैं शायद उनसे बातचीत हो रही थी फ़ोन पर, तो फ़ोन पर उन्होंने क्या बताया गगन यादव से? आप भी तो बैठे थे साथ में। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने यही बताया कि अभी एक आरोपी कोर्ट में सरेंडर किया है, बाकी हमारी टीम काम कर रही है, जल्द ही जितने भी अभियुक्त हैं उसमें उनका हम खुलासा करेंगे। अच्छा, उस दिन ग्रामीण एसपी भी आए थे, चिराग जैन जी यहाँ पर आए थे और शायद आप लोगों को आश्वासन दिए थे कि आप लोग डेड बॉडी ले जाने दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर जो भी आरोपी हैं सबको हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये चीज़ें कह कर गए थे ना, लेकिन वो उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी प्रकार की उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई कि एसपी चिराग जैन खुद ही हवाला देते हुए गए थे मीडिया के सामने भी कि डेड बॉडी का पीएम कराइए आप लोग, और जितने भी इसमें अभियुक्त हैं शामिल, वो 24 घंटे में पुलिस हिरासत में होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 दिन हो गए, सभी आरोपी वैसे बेखौफ घूम रहे हैं और आए दिन ऐसे घटना होते रहेंगे अगर प्रशासन इतनी लापरवाह है तो। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आरोपी, अगर सारे लोग बाहर हैं तो आप लोग भी डर में होंगे कि हो सकता है कहीं फिर दूसरी घटना को अंजाम ना दे दें। परिवार पे भी घटना का डर हमेशा बना हुआ है कि आगे कैसी फिर घटनाएं हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो इसको लेकर आप प्रशासन से शिकायत किए या तहरीर वगैरह दिए एप्लीकेशन की हम सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि आरोपी सारे बाहर हैं, तो हो सकता है हमारे साथ वो कुछ कर सकते हैं? कल हमने प्रशासन से शिकायत की थी, तो वहाँ पे मौजूद दरोगा मिश्रा करके कोई हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। 302 के जितने भी मुजरिम हैं सबकी खुद फटी पड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और जितने भी हैं सबको जल्द ही जल्द हाजिर किया जाएगा। अच्छा, इस मामले में कितने अभियुक्त बनाए गए, कितने लोगों के खिलाफ आप लोगों ने नामजद तहरीर दी थी? 2 तो नामजद दिया गया था, एक अभी उसमें सरेंडर किया, एक उसके पिताजी हैं वो अभी बेड पे हैं, और बाकी 4 अभी इसमें से 4-5 फरार चल रहे हैं। मामला क्या था, किस मामले को लेकर इस तरीके की घटना हुई? ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है। मामला थोड़ा बहुत ज़मीनी विवाद था, पर फिलहाल दीवानी तो काफ़ी सालों से चल रहा था। ऐसे किसी प्रकार की घटना की आशंका ही हमें नहीं थी, नहीं तो हमारे पिता क्यों बाहर सोते। अच्छा, इसके पहले कभी आप लोगों के बीच विवाद हुआ हो आरोपियों के घर से? बस केवल कहा सुनी हुई थी, कभी भी मारपीट या फिर इस तरह का किसी भी प्रकार से नहीं हुआ था। कभी आप लोगों को धमकी वगैरह दी हो कि हम आप लोगों को मार देंगे ऐसे? क्योंकि मारपीट के दौरान ये चीज़ें होती हैं। वही ज़मीन कब्जा करते समय वो दिखाएगा, देख लेंगे, हम कब्जा करके दिखाएंगे, आप चलिए आगे, इस तरह से धमकी भी दी गई थी। अच्छा, जब इस तरीके की चीज़ें थी सामने तो आप लोगों ने तब शिकायत किया था पुलिस के पास कि हम लोग को इस तरीके ज़बरदस्ती कब्जा करने की बात कर रहे हैं, उसी चीज़ें? उस समय कोई ऐसा बड़ा इशू भी नहीं था, बस तो हम लोगों ने मना कर दिया, वो लोग भी वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर हम अपने बिजनेस और इस सब में लीन हो जाते हैं, सब अपने दैनिक दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार की ऐसे अंदेशा नहीं था कि कोई हमारे साथ ऐसा करेगा। यानी पहले से आप लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना ये लोग कर देंगे सामने? बिल्कुल भी ऐसा अंदेशा नहीं था। कहीं से 20 साल से बाहर सो रहे थे, अगर कोई ऐसा किसी प्रकार का अंदेशा होता तो क्यों बाहर सोते? अच्छा, हमने हालांकि हम तो देखे नहीं थे, लेकिन हम सुने उस टाइम की बड़ी बेरहमी से आँखों भी चाकू से मारे थे। हाँ, पूरे फेस पे नुकीली धारदार हथियारों से गोदा गया था, हाथ की नसें काट दी गई थी, जबड़े में या मुंह में मारा गया था। हेड इंजरी की वजह से डेथ हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला है कि जो फेस पे चोट मारी गई थी वो अंदर हेड तक भी पहुंच गई थी, उसी की वजह से डेथ हुआ था। कितने परिवार में और आप लोग भाई बहन कितने हैं? हम 2 भाई, एक सिस्टर हैं, एक माता हमारे। वही क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, अभी पढ़ाई ही चल रहा था, ग्रेजुएशन के बाद बीएड चल रहा था, अब की बार कंप्लीट हुआ है।
छोटा भाई का ग्रेजुएशन है, सिस्टर का इंटर चल रहा है इसमें। यानी पूरी जिम्मेदारी पिताजी ही संभाल रखे थे आप लोग की पढ़ाई लिखाई और घर का खाना खर्चा जो भी चीज़ें बिल्कुल थी। बहुत ही गोल्डन टाइम था, पर किसी को ये मतलब राज नहीं आया, बहुत ही बुरी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं आप? जो भी आरोपी हो इसमें सबकी पहचान की जाए, सबको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए सबके ऊपर। चलिए, तो ये मृतक रमाशंकर यादव के बेटे हैं, हमने इनसे बातचीत किया और ये वो तस्वीर है। इन्होंने बताया कि ये और इनके भाई और इनकी बहन, यानी परिवार में 3 भाई बहन हैं और ये लोग पढ़ाई कर रहे थे और सारा बोझ इनके पिताजी के ऊपर था और उस पूरे बोझ को लेकर चल रहे थे। 20 सालों से लगातार वो दुकान पर ही सोते थे और वहीं पर रहते थे। कभी इस बात का ना तो इनके परिवार को ना तो उन्हें इस बात का अंदेशा था कि हमारे साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाएगा। उसी दिन ग्रामीण एसपी चिराग जैन जी यहाँ पर आए थे और मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्त में होंगे, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि गगन यादव जी आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और बातचीत भी किए हैं थानाध्यक्ष से कि इस मामले में जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होगी।